हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है और आज की शुरुआत कुछ होती है इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी मिल्क बॉईल कर रही हूँ। फिर मैंने चाय बनाया और ओट्स बनाए, फिर अपनी सिस्टर को दिया, उससे जाना था। और फिर फ्रेंड्स अपना घर का थोड़ा काम किया, जो बेसिक काम होते हैं। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए मैं बैठ गई। जैसे कि आज का टारगेट आप देख सकते हैं मेरा, मुझे आज पॉलिटी में संसद वाला टॉपिक कवर करना है और ज्योग्राफी में भारत के तटीय मैदान व द्वीप वाला टॉपिक करना है। ज्योग्राफी में काफ़ी टाइम बाद आज स्टार्ट कर रही हूँ और मैथ में तो मेरा टॉपिक जो चल रहा है सरलीकरण वाला, वो तो मुझे करना ही है। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे करने हैं। समझ में आ रहा है, काफ़ी पहले मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। जैसे अभी क्वेश्चन कर रही हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन के। तो मैथ में एक क्लास मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर पहले से आप नहीं पढ़े हो कुछ तो इतना जल्दी उसमें नहीं आता है समझ में। जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम बाद मैथ स्टार्ट किए, फिर से मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो था थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि इंटर और हाई स्कूल में मैंने मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इतना है कि हाँ थोड़ी समझ में आती है मुझे मैथ। ऐसा नहीं है बिल्कुल समझ नहीं आता है कुछ, तो मैं इसीलिए मैथ ज़रूर एक क्लास करती हूँ, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो होती रहे। और फ्रेंड्स जो इंटर और हाई स्कूल में मेरी मैथ थी भी, तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने हाई स्कूल इंटर किया है, तो इतना वहाँ पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, और टीचर भी उतना सिलेबस कंप्लीट कराना या इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। तो जितना कुछ से हो सकता था मैं करती थी। और उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरी सिस्टर भी हॉस्टल में रहती थी, उसकी अपनी पढ़ाई थी, इस वजह से और मुझे मैथ और इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी। अगर वो होती साथ में तो मुझे अच्छे से गाइड भी करती और अच्छे से मेरी मैथ स्ट्रांग भी होती। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से जितना भी पढ़ा है और मुझे जो भी समझ में आया मैंने किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं 12th में गई तो मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी थोड़ा पढ़ना है और इस वजह से कोचिंग लगवा देते हैं तुम्हारी, तो वहाँ पर जाओगी तो समझ में आएगा चीज़ें, जो सर लोग पढ़ाएंगे वो तुम पढ़ोगी, और कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो कोचिंग से थोड़ा सा तुम पढ़ना और अच्छे से एग्जाम देना। और फिर यहाँ से शुरू होती है मेरी पागलपन बोल लें आप या बेवकूफ़ी बोल लें, उसकी कहानी स्टार्ट होती है। तो जब मैं फर्स्ट डे कोचिंग गई तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगी और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम दूंगी। और वहाँ पर जो सर थे, 2-3 सर थे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो मैथ, इन सब के अलग अलग टीचर थे। कोचिंग थी, मतलब जैसे होती है कोचिंग सेंटर वगैरह वैसे थी, घर में नहीं थी कोचिंग, और वो न्यू कोचिंग खुली थी। तो मेरी सिस्टर ने भी बोला कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं अच्छी है, जैसे कि सर्वे के लिए आते हैं कि हाँ ये कोचिंग खुली है, इसमें आप अपने बच्चे को भेजिए पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, आईआईटी की टीचर, ये सारी चीज़ें मतलब बात हुई। और मेरी सिस्टर कन्विंस हो गई कि हाँ अब वो कोचिंग बोल रहे हैं सबकी अच्छी है, तो उसमें तुम्हारा करवा देते हैं और अच्छे से पढ़ाई करना। तो मैंने भी बोला ठीक है। इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि हाँ ऐसे कोचिंग होती है, ऐसे मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं चली गई कि हाँ चलो ठीक है मैं चली जाऊँगी और तुम चलो बात कर लो चल के, क्योंकि मैं अकेले जाती नहीं हूँ, मैं हर जगह अपनी सिस्टर को ही लेकर जाती हूँ। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो आई और बात की जा कर के उसने। फिर डेमो क्लास जैसे होता है 3 दिन का, वो मुझे लेना था और उसके बाद डिसाइड करना था कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। तो मैं गई 1-2 दिन और उन्होंने अच्छे से बात की, पढ़ाया। उस टाइम जब बात हुई तो उन्होंने बोला भी था मेरी सिस्टर से, मेरी सिस्टर ने पूछा भी था कि हाँ क्या है, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? तो उन्होंने बोला कि हाँ दोनों मीडियम है, शायद फ़ीस लेने के लिए या जो भी है। तो मेरी सिस्टर भी बोली कि ठीक है जब दोनों मीडियम से पढ़ा रहे हैं तो अच्छी होगी कोचिंग और अच्छे से पढ़ाएँगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर 1-2 दिन उन्होंने पढ़ाया हिंदी मीडियम में। फिर उसके बाद जैसे ही डेमो क्लास ख़त्म हुई और फ़ीस उन्होंने ले ली, उसके बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में पढ़ाने लग गए। और फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला तो उसने बोला कि तुम बात कर लो जा कर के कि ऐसा क्यों वो कर रहे हैं जब उन्होंने बोला है हिंदी में पढ़ाने के लिए। मैंने भी फिर सोचा कि हाँ बात करते हैं, मेरा तो सिलेबस ही मतलब मेरी तो बुक ही हिंदी में है और इंग्लिश में सिर्फ पढ़ा रहे हैं और हिंदी में कुछ मतलब समझा भी नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं हिंदी में, सारी चीज़ें इंग्लिश में। फिर मैंने बात किया कि हाँ सर आपने बोला था हिंदी में पढ़ाएंगे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हिंदी का कोई काम नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बोला हिंदी का कोई काम नहीं है और हिंदी पढ़कर क्या करोगी, हिंदी से कोई जॉब नहीं मिलने वाली है तुम्हें, तुमको इंग्लिश ले लेना चाहिए। उन्होंने मुझे ही उल्टा कन्विंस कर दिया कि तुमको इंग्लिश ले लेना चाहिए, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जॉब मिल जाती है और हिंदी मीडियम से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। और उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या मतलब इतना यूट्यूब ये सारी चीज़ें देखती नहीं थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि हाँ ऐसा होता है या फिर हिंदी से कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला एक्सपीरियंस है, सर हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर जितने लोग आते थे पढ़ने के लिए, जैसे कि एक एरिया होता है वहाँ के बच्चे जो थे वो
उस कोचिंग में जाने लग गए। जान पहचान होती है तो फिर उनसे मैंने बात की, तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका भी इंग्लिश था, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंग्लिश में पढ़ने में। उन्होंने भी मुझसे बोला कि तुम इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ो और हिंदी में मत पढ़ो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इतना सब बोल रहे हैं और एग्ज़ाम मतलब इतना भी नहीं था दूर कि एग्ज़ाम के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, वो भी इंटर में। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि मुझे इंग्लिश में बुक चाहिए, एनसीईआरटी जो है वो मुझे इंग्लिश में चाहिए, मुझे ये हिंदी में नहीं पढ़ना है। मैंने ऐसे ही बोला, मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। और आप सोच सकते हो मेरा हाई स्कूल हिंदी में था, फर्स्ट ईयर हिंदी में था और मुझे इंटर इंग्लिश में पढ़ना था। तो मेरी सिस्टर ने बोला, तुम ऐसे कैसे इतना जल्दी डिसीज़न ले सकती हो, तुमको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें और क्या पढ़ोगी, क्या समझोगी। और मैंने बोला नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। तो फिर उसने बोला ठीक है, तुम जाओ अपनी बुक्स ले लेना, जब कॉलेज जाना हो या फिर जैसे भी तुमको अपनी बुक्स लेना है तुम बुक्स ले लेना, इंग्लिश में पढ़ कर देखो समझ में आता है तो। फिर जो मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, इतनी पता नहीं क्यों इतनी मेहनत मैंने की है। इंग्लिश में सारे नोट्स बनाना, इंग्लिश में सारी क्लासेस फिर देखना, फिर वहाँ पर भी इंग्लिश में पढ़ना। फिर ऐसे करके कुछ मंथ्स निकलते गए, जब तक मुझे थोड़ी इंग्लिश समझ में आने लगी, थोड़ी चीज़ें माइंड मेरे जाने लगी। तब फिर क्या हुआ, उन लोगों ने कोचिंग बंद कर दी और पता नहीं मतलब कोचिंग बंद करके कहाँ चले गए, कोचिंग ही बंद हो गई। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अब तो कोई वही नहीं है कि हाँ अब मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, हिंदी में पढ़ूँ। कॉलेज में हिंदी में पढ़ाया जा रहा है और मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बुक्स मेरे पास दोनों थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं कि कैसे क्या करना है। पढ़ाई तो करनी थी और एग्ज़ाम भी देना था। अब किसी ने कोचिंग बंद कर दी और ऐसे बीच में छोड़ करके सभी परेशान थे जो भी बच्चे थे वहाँ पर। लेकिन उन लोगों का मेरे जैसा हाल नहीं था जो मेरे ऊपर बीत रही थी उस टाइम पर। तो फिर थोड़ा टाइम बचा था एग्ज़ाम के लिए, फिर मैंने सोचा पढ़ाई करते हैं अच्छे से, अगर होता है तो इंग्लिश में करेंगे, नहीं होगा तो हिंदी में करेंगे, जो समझ में आएगा वो करेंगे। मैंने ऐसे करके हार नहीं मानी। फिर भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की करना। तो मैं ऐसे जब एग्ज़ाम हॉल में गई, एग्ज़ाम मैं कर रही थी तो थोड़ा तो मैं इंग्लिश में मैंने पढ़ा था तो मैंने इंग्लिश में किया, 1-2 एग्ज़ाम मैंने इंग्लिश में दिए। फिर जब फिजिक्स का एग्ज़ाम था तो ऐसे होता नहीं है कि थोड़ा-सा हाई स्कूल का भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है और फर्स्ट ईयर की भी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा हाई स्कूल का भी रहता है, तो वो जो माइंड में था हिंदी में उसको इंग्लिश में कैसे करें। तो फिर मुझे जो इंग्लिश में आ रहा था वो मैं इंग्लिश में कर रही थी और जो मुझे हिंदी में आ रहा था वो क्वेश्चन मैंने हिंदी में किया। तो ऐसे करके मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।